नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। चीन पर अब भारत ने डिजिटल स्ट्राइक शुरू कर दी है। पिछले काफी समय से भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही है। चीन अपनी चालाकी से भारत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। पहले कह रहा था कि मैंने सीमा से हमारे सारे सैनिक हटा दिए हैं, लेकिन जब गलवान घाटी पर भारतीय सैनिक पहुंचे तो चीन ने चालाकी से भारतीय जवानों पर हमला किया और इस हमले में 20 जवान शहीद हो गए। इसके बाद से ही चीन और भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। काफी समय से दोनों देश इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की तरफ से तो सारी कोशिशें की जा रही है, लेकिन चीन शायद ऐसा कुछ नहीं चाहता है। इसीलिए रह रहकर वो कुछ ऐसा कर जाता है जिससे भारत को और ज्यादा गुस्सा आए, जिससे वो ये साबित करने में सफल हो जाए कि वो दोनों देशों के बीच में सुलह नहीं चाहता है। चीन जो भारत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको भारत ने अब करारा जवाब दिया है। चीन के 59 ऐप को भारत ने बैन कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विभिन्न स्रोतों से इन ऐप्स को लेकर कई शिकायतों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमें पिछले काफी समय से इन ऐप्स को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिनमें कई मोबाइल ऐप के दुरुपयोग की भी बात कही गई है। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों यूजर्स का डाटा चोरी कर रहे थे। इन सभी ऐप का सर्वर भारत के बाहर का है, इसीलिए सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि अब इन ऐप को बैन कर देना चाहिए। भारत सरकार ने सभी भारतीयों से अपील की है कि अगर आपके मोबाइल में ये सारी ऐप है तो आप इसे बैन कर दें। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 59A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसे लागू करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नियम 2009 और खतरों की आकस्मिक प्रकृति को देखते हुए 59 ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार ने यह फैसला लिया है इसलिए क्योंकि उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर वे उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहण पूर्ण है। डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हाल ही में यह ध्यान दिया गया था कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा का खतरा है, इस पर खतरा मंडरा रहा है। अब भारत ने जो फैसला ले लिया है कि चीन की कई सारी ऐप को बैन किया जाए। इसके साथ ही हमारे देश में पिछले काफी समय से, जब से बॉर्डर पर तनाव चल रहा था, जब से हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे चीन की चालाकी के कारण, तब से हमारे देश में कई जगह पर चीन के सामानों को भी बैन करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि चीन के सारे सामानों का बहिष्कार किया जाए, और काफी बड़े रूप में, काफी व्यापक रूप में ये आंदोलन, ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो चीन को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जो भारत में यूज होते हैं, जो चीन में बिल्कुल भी कोई भी यूज नहीं करता, लेकिन उसका निर्यात चीन से किया जाता है, उसे हम चीन से खरीद कर लेकर आते हैं। जैसे हम गणेश पूजन हमारे देश में होता है, लेकिन अभी भी कई ऐसे मूर्तियां थी जिन्हें हम गणेश जी की प्रतिमाएं, माता जी की प्रतिमाएं, कई सारे ऐसे हैं जिन्हें चीन बनाता है और भारत भिजवाता है। इसके साथ पटाखे हो गए, इसके साथ रंगोली हो गई, इसके साथ दिवाली के लिए दीपक हो गए, इसके साथ पिचकारी हो गई। तो ऐसे बड़े रूप में चीन ने भारत का एक बाजार अपने पास कब्जे में ले रखा था, और चीन सारी चीजें निर्मित करके फिर भारत में भेजता था। अब जब अगर भारत में सारी चीजें बैन हो जाती है, चीन के सारे सामान बैन हो जाते हैं, जो छोटे छोटे चीन के जो आइटम्स बिकते हैं वो कम दाम में बिकते हैं और चीन इससे ज्यादा मुनाफा कमाकर अपने देश ले जाता है। अब अगर ये सारी चीजें बैन हो रही है, सभी चीजों का बहिष्कार हो रहा है, तो इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर भी काफी प्रभाव पड़ सकता है। अब देखना यह है कि भारत के ये जो ऐप को बैन करने का जो फैसला है, इसके बाद ड्रैगन का क्या हाल होता है और इसके बाद ड्रैगन का क्या रिएक्शन होता है, ये देखेंगे आने वाले समय में। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज थिंक के साथ। थैंक यू।